नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जैसे कि जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की सीरीज चल रही है, उसका जो अधिशासी अधिकारी का पेपर हुआ था, ईओ का पेपर यूकेपीएससी के द्वारा आयोजित करवाया गया था, जिसमें 100 नंबर की हिंदी पूछी गई थी और जिसका पहला भाग अपलोड हो चुका है। और जिसने पहला भाग नहीं देखा वो पहला भाग देख ले पहले। 50 क्वेश्चन तक हमने पहले भाग में कवर कर लिए हैं। आज जो वीडियो रहने वाली है ये 51 क्वेश्चन से 100 तक पूरा कवर हो जाएगा। तो जो हिंदी का पेपर हुआ था किस लेवल का बना था वो आप देख सकते हैं। अगर जिसको पीडीएफ चाहिए वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जो ले लें वहाँ से। तो ज़्यादा देर शुरू ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो 50 क्वेश्चन हमारा हो गया था। ये था कि कौन सा लुंठित व्यंजन है। तो रॉ जो है एक लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो 51 क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन इसमें है कि इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। महाप्राण व्यंजन जो है वह एक महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। और इसमें अधिशासी अधिकारी में वर्णमाला से 10 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे गए थे। आप ये मान के चलिए कि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो उसमें से एसआई में भी तकरीबन 7-8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वर्णमाला से। तो दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है। जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर डी है। अनुनासिक का उच्चारण गुरु से होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से अघोष वर्ण है। जो थ है एक अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें किसका उच्चारण जो है कंठ ओष्ठ से है। कंठ ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता है वो होता है औ। कंठ ओष्ठ से उच्चारण होने वाला स्वर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है। जो हमारा मौ है महाप्राण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। जो घ है ये अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से होठों के स्पर्श से बोले जाने वाला वर्ण है। जो उ और प वर्ग है ये होठों से बोले जाने वाले व्यंजन के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन, इनमें से दंत्य ध्वनि है। जो तो है ये दंत्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से मूल स्वर नहीं है। जो ए है ये मूल स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। जो ऊन है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से संकर शब्द नहीं है। जो टेलीफोन है ये संकर शब्द के अंतर्गत नहीं आता। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर शब्द बना होता है। अगला क्वेश्चन, स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं, उसको कहते हैं वर्ण। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से व वर्ण नहीं है। जो व वर्ण नहीं है वो संघर्षी व्यंजन नहीं आता होता है वो। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर। वो अंतस्थ व्यंजन होता है, दंत ओष्ठ भी होता है और अर्धस्वर भी होता है वो। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है। जो ओ है ये संयुक्त स्वर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से विदेशी शब्द है। जो कुश्ती है ये विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आगत विदेशी शब्द नहीं है। जो थैला है ये देशी शब्द के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये देशी शब्द है, इसकी उत्पत्ति देश में है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है। फिर जो है मदद है एक देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। परिकोट का तद्भव रूप है। जो परिकोट का तद्भव होता है वो होता है परकोटा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से देशज शब्द है। जो तेंदुआ है एक देशज शब्द के अंतर्गत आता है। आप देखिए कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर पेपर में। मैंने कितने क्वेश्चन ऐसे करा दिए थे जो आबकारी में भी हुए थे, यहाँ भी रिपीट हो रहे हों। तो ये इसी के लिए मैंने ये सीरीज चलाई है ताकि आपकी जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो गलत ना हो।
चे धन अन यानी कि चयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, आ जन्म में कौन सा समास है? तो आ जन्म में जैसे आ लगा हुआ है, अव्ययभाव समास, जो ये अव्यय है इसमें अव्ययभाव समास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष में उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है प्रत्यक्ष में। ऑप्शन नंबर ए प्रतिधन अक्षी, अगर इसका हम तोड़ें तो ये प्रतिधन अक्षी बनेगा। अगले क्वेश्चन है, हिंदी तर में प्रयुक्त प्रत्यय है, हिंदी तर में हिंदी धन इतर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, उत्धन चारण यानी कि उच्चारण व्यंजन संधि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का योग हुआ है? जो आप प्रत्यय का योग हुआ है वो हुआ है मिलाप में। ऑप्शन नंबर जो डी में दिख रहा है आपको, ये हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? जो शब्द का अशुद्ध प्रयोग हुआ है वो है बुद्धिमती होता है, आयुष्मती भी होता है, श्रीमती भी होता है और बलमती कोई शब्द नहीं होता। ऑप्शन नंबर ये हमारे बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है। जो प्रतिमान है ये तत्पुरुष समास से संबंधित नहीं है। प्रतिधनमान यानी कि अव्ययभाव समास है इसमें। और जैसे पराधीन, पर के अधीन, सेना नायक, सेना का नायक और लक्ष्मीपति यानी कि लक्ष्मी का पति। ऑप्शन नंबर ये इसका संधि विग्रह होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है यानी कि सु उपसर्ग लगा हुआ है स्वागत में, सुधनागत। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? जो गयंद है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, जो मक्खी है ये तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, तत्सम शब्द वश्य का इनमें से कौन सा सद्भव रूप नहीं सही नहीं है? जो वत्स है उसको बछड़ा भी बोलते हैं, बच्चा भी होता है उसके अंदर, बछड़ा भी होता है, बाछा भी होता है और बच्चा भी होता है। देखिए बाखर इसका शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है वत्स का। अगला क्वेश्चन है, ज्वार का विलोम क्या होगा? ज्वार का भाटा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निकम्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा यानी कि निकम्मा का विलोम पूछा जा रहा है, निकम्मा का विलोम होगा कर्मठ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द है, जो शिव का पर्यायवाची है वो है अर्कजा, आद्रिजा सॉरी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर है हमारा। इसका राजराज नहीं होता है, गुड़ाकेश भी नहीं होता, कुमार भी नहीं होता, आद्रजा होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से ऐहिक का विलोम होगा, ऐहिक का विलोम होगा पारलौकिक। ऑप्शन नंबर डी है जो ये हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वृक्ष को तड़ाग नहीं बोलते, तड़ाग जो है ये तालाब का पर्यायवाची होता है। जैसे द्रुम, विटप और अगम ये वृक्ष के पर्यायवाची हैं, जबकि तड़ाग जो है ये तालाब का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से स्तुति का विलोम होगा, स्तुति का विलोम होगा निंदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, परा का विलोम होगा, परा का अपरा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, अनेकार्थक शब्द अक्षर का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है? जो हनुमान है ये अनेकार्थक शब्द अक्षर का नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अनेकार्थक शब्द हरि का इनमें से कौन सा अर्थ है? हरि का अर्थ है पूछ रहा है, जो अग्नि है ये हरि का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रुति भिन्नार्थक शब्द नहीं है। श्रुति भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, वो शब्द कौन सा नहीं है ये बोला जाता है। इसका आमोद और प्रमोद नहीं होता, ये इसका आंसर बनेगा। और जबकि अमूल अमूल अमूल्य होता है, आयुक्त आयुक्त होता है, अरि अरि भी होता है। और अगला क्वेश्चन, निर्माण और निर्वाण श्रुति भिन्नार्थक शब्द का अर्थ बताना है अब।
निर्वाण का अर्थ होता है बनाना और निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर बनेगा इस पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुति भिन्नार्थक शब्द है। जो अतुल का सबसे अतल का है भिन्नार्थक शब्द वो है अतुल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, नाग शब्द से निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ घोषित नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हाथी, ये इसका अर्थ घोषित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द जलद का समानार्थी नहीं है वह कुशा के जो है ये जलद का समानार्थी है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पतंग शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ को घोतक नहीं है। जो सर्प है इसका ये अर्थ घोतक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो रासव है ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। जबकि उरग बोला जाता है, उरग यानी कि पेट के बल चलने वाले को उरग बोला जाता है। पन्नग ब्याल सर्प के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है वो सुभद्रा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो दामिनी है ये बिजली का पर्यायवाची होता है, न कि दर्पण का। मतलब कि मुकुर, अरसे और आईना जो है दर्पण के पर्यायवाची होते हैं। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और ये आने वाले एग्जाम में आपको डेफिनेटली फायदा देंगे, ये आप मान के चलिए, ये इसको आप स्किप ना करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपना लाइक ज़रूर दें एक, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।